हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का स्टडी लेकर आया हूँ, जिस कंपनी का नाम है क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड। तो ये जो क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड है, ये बेसिकली कंपनी क्या है, क्या करती है, इसके बारे में आज हम पूरी डीप एनालिसिस, डीप स्टडी करेंगे। तो इस कंपनी को जो है, इस कंपनी के बारे में स्टडी करने या इसको चूज़ करने का जो है मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये था कि ये जो कंपनी जो है अभी जो है इसने ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट करे हैं ईयरली बेसिस में। और अगर आप इसका प्राइस जो है अगर वो आप देखेंगे तो करीबन करीबन जो है प्लस 35% जो है वो डाउन है फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, कभी भी आपको इस तरीके का कोई स्टॉक मिले जो कि प्रॉफिट और सेल्स जो है उसने ऑल टाइम हाई पोस्ट करा हो, लेकिन अगर अगर जो है आप उसका जो है जब आप प्राइस चेक करें, करंट मार्केट प्राइस जब आप चेक करें तो ऑल टाइम हाई से अगर वो 30+% डाउन हो तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर 40% हो तो वो काफ़ी और अच्छा माना जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये 40% के बाद में अगर 10% और डाउन चल गया है तो वहाँ पे आप जो है डेफिनेटली एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन यही रहेगी कि इसमें जो है आपका ऑल टाइम हाई सेल्स एंड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करिए जो है हम इस कंपनी के बारे में जो है एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी जो है क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड जो है वो इंडियाज़ की लीडिंग बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारे जगह में जहाँ पे भी जो है लोगों की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जो है ये अपने आउटसोर्स सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है। और अगर इनका जो है मैन पावर की अगर आप देखेंगे तो ये जो है पूरे ग्लोबल की जो है, पूरे वर्ल्ड की जो है टॉप 50 स्टाफिंग कंपनीज़ के बीच में आती है। और अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 3 में आता है। कंपनी जो है वो HR सर्विसेज जो है वो कितने 61,000 प्लस देती है। एंड बिजनेस सर्विंग हैविंग अ 3,84,000 प्लस इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है। तो HR सर्विसिंग जो है वो 61,000 है, और अगर जो है बिजनेस सर्विसिंग जो है वो 3,84,000 प्लस जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में है। द कंपनी प्रोवाइडेड अ होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबलिंग स्टाफ एंड मैनेज आउटसोर्स सर्विसेज अक्रॉस process such as sales and marketing, customer care, after sales service, back office, manufacturing, operation, facilities and securities management, HR एंड F&A ऑपरेशन, IT एंड मोबिलिटी सर्विसेज। तो इन सारी चीज़ों में जो है ये अपने सर्विसेज वगैरह देती हैं। अगर इनके जो कंपनीज़ के जो ऑपरेशन जो है अगर इसको डिवाइड करा जाए तो 3 पार्ट में, 3 सेगमेंट में, तो वो क्या क्या है, वर्क फोर्स मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट लेड बिजनेस है। तो बेसिकली 4 भागों में इसको डिवाइड करा हुआ है। ठीक है। लीडरशिप डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर, अगर डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो दे आर द नंबर 1। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का अपडेट, हेड काउंट जो नेट एडिशन जो है 74,000 इन्होंने नेट लोगों को जो है इन्होंने और ऐड करे हैं 17% ईयर ऑन ईयर के ग्रोथ के साथ में, अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की हम बात करें तो। ठीक है। इसके बाद में इनका जो रेवेन्यू जो है अगर हम देखें तो जनरल स्टाफिंग जो है वो 80% 79% के आसपास में है। जो IT में जो ये स्टाफिंग देते हैं वो 7% के आसपास में। ओवरसीज स्टाफिंग जो है वो 13% है, एवं अदर जो है वो 1% के आसपास में है। वहीं पर ही इसको जो है अगर मैं सेक्टर वाइज देखूँ तो BFSI में 31% है, रिटेल में 22 है, टेलीकॉम में 14 है, इंडस्ट्रियल में 12 है, FMCG में 8 है, लॉजिस्टिक में 3 है, IT में 3% है, अदर में 7% है। अगर आप ये देखोगे मोटा मोटा इनका जो एलोकेशन जो है काफ़ी अच्छा है। वहीं पर ही अगर इनका टॉप 10 क्लाइंट्स जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो 51% जो है इनका बिजनेस जो है वो करते हैं, नेक्स्ट 40 जो है वो 27% करते हैं, और अदर जो है 22% के आसपास में करते हैं, विच इज़ फेयरली गुड। कंपनी जो है वो company has 5,11,000 associates and employees deployed over 600 plus cities. It has international operation in Southeast Asia, North America and Middle East. The company has a 3,000 plus clients and 63 offices in 34 Indian cities. तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ जॉब क्रिएशंस। तो इसके बाद में जो है अभी लेटेस्ट न्यूज़ इसमें ये भी है कि अभी काफ़ी जल्दी जो है इनका जो बिज़नेस जो है दैट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट वर्टिकल्स ऑल्सो। तो इसका जो है डीमर्जर होने जा रहा है बेसिकली। तो 3 अलग अलग
क्वेस्ट कॉर्प की जो है 3 अलग अलग विंग्स में बढ़ जाएंगे, तो ये शेयर जो है वो इक्वली जो होता है, मोस्ट पॉसिबली इक्वली तो नहीं, मतलब जो भी प्रोपोर्शनल होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा तीनों भाग्स में, जो कि लगभग लगभग जो है आसपास में ही रहेगा, सेम सेम में। तो ये इसका भी जो है बेनिफिट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी डीमर्जर होता है तब हम देखते हैं कि डीमर्जर के टाइम में एक जो है एक अच्छा सा जो है मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो है एक बार जो है हम कंपनी की डिटेल हम समझ लेते हैं। तो मार्केट कैप जो है कंपनी का 11,843 करोड़ का है। वहीं पर ही अगर इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो 12,000 का है। तो इट मीन्स कि इसने जो है कुछ ना कुछ जो है लोन्स लिए हुए हैं, जिसमें जो है डेट टू इक्विटी 0.3 है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही फेयरली जो है इन्होंने यहाँ पे डेट लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो है इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 464 से जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये डबल के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। इसका जो रीज़न जो है हम डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। ROC और ROE जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, बट एक काफ़ी अच्छा है। इसका रीज़न ये है कि इनका जो बिज़नेस जो ये करते हैं करीबन 4 से 6% के मार्जिन में करते हैं, जो कि काफ़ी कम मार्जिन में है। बट इनका जो है वॉल्यूम बेस्ड रहता है, क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है टॉप 3rd कंपनीज़ हैं, जो कि जिनके पास में सबसे ज़्यादा मैन पावर है। तो ये वॉल्यूम में जो है खेला जाता है, 4 से 6% के आसपास का इनका एवरेज मार्जिन रहता है। इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट है जिसने मुझे ये जो है स्टॉक चूज़ करने के लिए जो है ये मजबूर किया है, वो ये है कि इसका इंडस्ट्रियल PE जो है वो 26 है, और इसका जो स्टॉक का जो PE है ये भी थोड़ा सा हाई है। जो मेन रीज़न जो इसको जो चूज़ करने का था वो ये था कि ऑल टाइम हाई आप देखेंगे तो 36.8 मीन्स करीबन करीबन 37% डाउन है, लेकिन इसकी जो अगर आप जो सेल्स और रेवेन्यू देखेंगे तो वो दोनों की दोनों ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसी कंपनी जिसका सेल्स जो है वो ऑल टाइम हाई में हो, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई हो, लेकिन इसका जो स्टॉक जो है वो अभी ऑल टाइम हाई से करीबन करीबन जो है 40% हमें जो है डिस्काउंट में मिल रहा है। दैट्स अ ह्यूज बिग डील। अगर आप जो है इसको अपने PE से कंपेयर करें या फिर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली जो है हमें हायर साइड में जो है हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम जो है इसको खुद के वैल्यू के साथ में अगर हम इसको देखेंगे तो हमें जो है ये काफ़ी रिजनेबल जगह में अभी दिख रहा है। तो एक बार जो है हम जो है इसका जो है चार्ट हम देख लेते हैं। तो 5 साल की जो है ये मूवमेंट हमें दिखा रहा है। इसको जो है ये प्राइस को अगर हम देखें तो ये जो है ये 10 साल की मूवमेंट जो है ये आसपास में है। तो आप ये भी देख सकते हो कि 2018 में जो इन्होंने जो टॉप बनाया था उसके बाद में जो है आज 2024 है, तो करीबन करीबन जो है 6 साल हो गए अपने टॉप को जो है अभी ये रीच नहीं कर पाया। लेकिन इसका जो सेल्स जो है और जो इसका प्रॉफिट जो है वो ऑल टाइम हाई में ऑलरेडी पहुंच चुका है। वहीं पर ही जो है इसका हम PE चेक कर लेते हैं लास्ट 5 ईयर का। अगर मैं मीडियन से अगर मैं चेक करूँ तो मीडियन से जो है हमें नीचे मिल रहा है। वहीं पर ही प्राइस टू बुक अगर मैं चेक करूँ 5 ईयर से तो हमें जो है मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसको 10 ईयर से चेक करूँ तो मीडियन के बिल्कुल पास में है, और मैक्सिमम से चेक करूँ तो भी जो है मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। ऑल्दो कि मैं ये कहूँगा कि अगर प्राइस टू बुक से अगर हम कंपेयर करें ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट प्राइस टू अर्निंग से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे अभी है। तो इसको जो है हमने 4 तरीक़ों से हमने कंपेयर करा। अगर मैं इसको PE और PB अगर मैं इसके पीयर्स से कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव में है। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो यहाँ पे जो पीयर्स जो हैं वो सही पीयर्स नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पीयर्स में गो थ्रू करा था, तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। बट अगर हम जो है इसको खुद से ही अगर हम कंपेयर करें तो एज़ पर PE जो है ये हमें अच्छे लेवल पे मिल रहा है। एज़ पर PB थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव नहीं है। तो अभी भी जो है हमें एज़ पर PB भी जो है हमें अच्छे लेवल पर ही मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम एक बार इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 44%। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 26% ओवर द लास्ट 10 ईयर विच इज़ फैंटेस्टिक। ग्रोथ सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा है। 10 साल में जो है 26% के आसपास में सेल ग्रोथ करी है, तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कॉन्स जो है वो ये है कि स्टॉक जो है वो 4 गुना ज़्यादा ट्रेड करा बुक वैल्यू से। कंपनी का जो है लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 9 के आस में। टैक्स सीम्स लो जो है ये है। पीयर्स कंपैरिजन जो है मुझे बहुत ज़्यादा मैं पीयर्स कंपैरिजन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पीयर्स जो इसमें जो मेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए जो हम पीयर्स कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं कि इनके जो सेल्स ग्रोथ जो मैं बात कर रहा था कि वो कैसे हुआ है। अगर हम जो है लास्ट जून से अगर मैं कंपेयर करूँ, जो 4,600 करोड़ का जो बिज़नेस जो करा था इन्होंने, इस बार जो है 5,000 करोड़ का करा है, तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है।
वहीं पर ही अगर जो है मैं मार्च की मैं बात करूं, जो 4,400 करोड़ का जो बिज़नेस जो करते थे, इन्होंने 4,900 करोड़ का करा, तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि सेल्स में जो है एक अच्छी ग्रोथ है। वहीं पर ही अगर मैं प्रॉफिट में देखूँ तो जो 48 करोड़ का जो होता था वो 112 करोड़ का हुआ, इसमें एक्सेप्शनल ग्रोथ दिख रही है हमें। वहीं पर ही प्रॉफिट जो है जो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में जो 30 करोड़ का होता था वो 98 करोड़ का, इसमें भी जो है हमें एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसकी जो रीज़न जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये है कि इन्होंने जो है अपना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये 4% करा है, जो कि पहले 3% होता था। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड जो होता है बिज़नेस होता है, जिस तरीके से ये है कि मैन पावर जो है ये बहुत ही बल्क बेसिस में ये देते हैं, तो यहाँ पे जब भी आपको 3 से 4% की 1% की भी मूवमेंट मिल रही है तो आपको आप देख रहे हो कि प्राइस में एक अच्छा खासा जो है आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहीं पर ही जो है इसमें जो है अदर इनकम में भी डेफिनेटली थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी। जो 4 करोड़ का जो रहता था वो -1 और 27 करोड़ का, इस वजह से भी ये जो है आपको देखने को मिल रहा है। बट आप जो है इसका अच्छा जो है आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देख सकते हो कि लास्ट टाइम जो है 154 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 184 का जो है इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहीं पर ही जो है हम एक बार ईयरली जो है अगर हम इसको देख लें तो ईयरली जो है डेटा जो है हम एक बार देख लेते हैं। तो ईयरली अगर आप देखोगे कि जो जो करीबन करीबन जो 2019 और 2020 में जो सेल होती थी, करीबन करीबन जो है 8,000 से 10,000 करोड़ की सेल जो है वो आज के टाइम में जो है वो डबल हो चुकी है। मींस कितनी डबल हो गई है, करीबन करीबन 20,000 करोड़ के आसपास में जो है ये डबल हो चुकी है। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट जो रहता था, जो 250 करोड़ के आसपास का जो रहता था, अभी जो है वो 280 और 344 करोड़ के आसपास में जो है नेट प्रॉफिट भी हो गई है। तो नेट प्रॉफिट में भी जो है एक अच्छा खासा जो है हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो ईपीएस जो होता था वो जो 10 रुपये के आसपास में होता था वो जो है अभी बढ़ के जो है ऑल टाइम हाई अर्निंग पर शेयर जो है 22 रुपये के आसपास में आया है। तो ऑल टाइम हाई जो है मेरे को जो यहाँ पे जो है क्या आपको देखने को है कि ऑल टाइम हाई जो है आपको प्रॉफिट आपको सेल दिख रहा है, ऑल टाइम हाई आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ऑल टाइम हाई आपको अर्निंग पर शेयर दिख रहा है। और इसका जो प्राइस जो अभी हमें जो अभी मिल रहा है समवेयर अराउंड जो है 36% डाउन मिल रहा है ऑल टाइम हाई से। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एक्यूमुलेशन करने का जो है काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि इस जगह से जो है ये अच्छी मूवमेंट इसमें आनी चाहिए। अगर जो है अपकमिंग रिज़ल्ट जो है वो अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली जो है इसका हमें देखने को इसमें डेफिनेटली हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये देखना है कि 3 साल की अगर आप मूवमेंट देखें तो 3 साल में जो है मूवमेंट जो प्रॉफिट की 86% हुई है, और वहाँ पे जो है जो प्राइस जो है सिर्फ -6% से ग्रो करा है। वहीं पर ही जो है लास्ट ईयर जो है 113% से जो ग्रो करा था, अभी जो है 76% के आसपास में जो है प्राइस अभी ग्रो करा है। वहीं पर ही अगर आप इसका जो है सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो 10 साल से 34% CAGR के हिसाब से ग्रो कर रहा है, 5 साल में 18, 3 साल में 21। तो ग्रोथ जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। ऑल्दो लास्ट ईयर जो है अभी 10% का ही ग्रोथ दिखा रहा है जो थोड़ा सा स्लो है। अदरवाइज इसका अगर आप एवरेज देखेंगे 3 साल 5 साल का तो काफ़ी एक अच्छा जो है ग्रोथ इसमें देखने को आपको मिल रहा है। 3 साल में जो है सेल्स ग्रोथ 21% हुई है, प्रॉफिट जो है 86% से ग्रो करा है। वहीं पर ही जो है स्टॉक जो है सिर्फ -6% से जो है इसने नेगेटिव रिटर्न जो है 3 साल में ये देता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10 साल में जो है वो काफ़ी बेहतरीन होता था, जो कि 10% के आसपास में है। 5 साल में थोड़ा कम हो गया है, 3 साल में फिर ये बढ़ चुका है, और लास्ट ईयर में भी जो है ये रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा हुआ है। तो जो हमें जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो ग्रोथ जो दिख रही थी उसका एक रीज़न ये भी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें जो है आप ये देखिए कि इसमें जो है आपका जो रिज़र्व जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। इसके अलावा जो बोरिंग जो है इसमें थोड़ी सी लास्ट टाइम से जो है बोरिंग भी घटाई हुई है। अगर आप देखेंगे कि 2022 से जो है 2 सालों में जो भी इनकी जो बोरिंग थी उनको उन्होंने जो है काफ़ी कम भी करा हुआ है। CWIP जो है लगातार जो है नए नए जो है अकाउंट एक्वायर कर रहे हैं, तो ये भी जो है एक अच्छे लेवल पे है। ठीक है, यहीं पर ही जो है टोटल असेट्स वगैरह जो है जो इनकी 6,119 की होती थी वो 6,255 करोड़ के आसपास का इनका टोटल एसेट्स भी बन चुका है। कैश फ्लो अगर हम देखें तो हाँ, इसका जो है कैश फ्लो में जो है थोड़ा सा जो है मुझे थोड़ा सा इशू लगा, क्योंकि इसमें जो CFO बाय पैट जो है ये इनका अगर मैं एवरेज करूँ लास्ट 3 साल का तो वो काफ़ी कम आ रहा है, ये एक थोड़ा सा जो है नेगेटिव माना जाएगा। अदरवाइज़ जो है अगर आप ये देखें कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो हर साल जो है पॉजिटिव में है, ये जो है काफ़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन CFO बाय पैट जो है उसमें थोड़ा सा जो है
उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो है एक बार रेशियोज़ में जो है हम एक बार देख लेते हैं। डेटर डेज जो हैं इसके जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, जो 57% के आसपास 57 डेज़ का 53 में हुआ है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल भी इम्प्रूव हुआ है, 57 से 53 में हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो भी इम्प्रूव हुए हैं और आरओसी जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होने के कारण से जो है हमें जो है एक स्टॉक में मूवमेंट जो है अभी दिखी भी है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और जो है एक अच्छी मूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो है एक बार जो हम इन्वेस्टर जो है कैसे मूव कर रहे हैं, तो अब हम ये देखेंगे जो पब्लिक जो है जो कि 17% जो होल्ड करता था वो अभी 16% में आ गया है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कम करा है, ये एक हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। वहीं पर ही जो इसके जो रिटेल इन्वेस्टर जो 88,925 जो हैं शेयर होल्डर्स थे वो घट के जो है 83,000 हो गए, ये भी हमारे लिए जो है पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमोटर जो है खुद जो 51% के आसपास में होल्ड कर रहा था, आज के टाइम में जो 56% होल्ड कर रहा है, ये काफ़ी पॉजिटिव है। एफआईआई और डीआईआई ने जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो रिडक्शन हुई है, लेकिन आप दोस्तों ये समझो कि ये जो रिड्यूस होके ये गया कहाँ है, ये जो रिड्यूस होके जो है ये अपने प्रमोटर के पास में गया हुआ, प्रमोटर ने जो है वो बाइंग करी हुई है। तो प्रमोटर में इसमें जो है ये वैल्यू दिख रहा है, इसलिए जो है ये एफआईआई डीआईआई से और पब्लिक से भी जो है ये यहाँ पे बाय करके चल रहे हैं। तो ये भी जो है काफ़ी एक पॉजिटिव माना जाएगा। हाईएस्ट जो पब्लिक की जो होल्डिंग जो थी वो दोस्तों 2023 के आसपास में थी, जो कि 18.9 के आसपास में थी। वहाँ से जो है ये ग्रेजुअली जो है ये रिड्यूस होता जा रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। ठीक है, इसके बाद जो है आप इनके कॉन कॉल और इनकी क्रेडिट रेटिंग और एनुअल रिपोर्ट आप डेफिनेटली इसमें गो थ्रू करिएगा। इसमें जो है कॉन कॉल में इन्होंने क्लियरली ये भी मेंशन करा हुआ कि आने वाले टाइम में नियरली फ्यूचर में जो है ये अपने बिज़नेस को जो है डिवाइड करेंगे, तो इसका भी जो है डेफिनेटली जो है स्टॉक की मूवमेंट में एक अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। अब जो है हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि अब जो है हमने जैसे यहाँ पे हमने प्राइस से जब हम कंपेयर कर रहे थे, तो आप ये देखिए कि ये जो मूवमेंट जो है कहाँ से नहीं हुई है, 2018 से मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुई है। तो अब 2018 से जो है अब हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि 2018 से जो मूवमेंट नहीं हुई है, अब जो 2018 से जो मूवमेंट नहीं हुई है और अभी तक में जो है वो कितना ईयर्स का गैप आ चुका है, 6 ईयर्स का। और उस 6 ईयर्स में जो है बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो 2x के आसपास में ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। अब इसको जो है एक बार टेक्निकल पैरामीटर्स में देख लेते हैं कि टेक्निकल जो है वो हमें कैसा लग रहा है। ऑल टाइम हाई से डाउन है तो कितना डाउन है, किस तरीके से इसका जो है चार्ट किस तरीके से जो है ये चार्ट कह रहा है, और चार्ट में कुछ क्या हमें अभी रिसेंटली कुछ ब्रेकआउट या कुछ जो है अच्छे वॉल्यूम क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार जो है हम जो है ये बजाज में चल गया, अभी जो है हम इस बार इसको जो है क्वेस्ट कॉर्प में जो है चेंज करके एक बार क्वेस्ट कॉर्प की स्टडी कर लेते हैं। क्वेस्ट कॉर्प में जैसे ही मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो ये जो है अभी ये एक वीक का जो है वो चार्ट खुला हुआ है। इसको एक टाइम के लिए जो है मैं 1 मंथली टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ। तो आप ये टाइम फ्रेम जो है मैंने मंथली में करा हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब इसकी जो लिस्टिंग जो हुई थी, लिस्टिंग होने के बाद में जो है ये 2016 में जब लिस्टिंग हुई है, तो ये 2018 में जो है ये आपके जो है ऑलमोस्ट जो है ऑल टाइम हाई था। और 2018 के बाद में जो इसने गिरना शुरू करा और ये लोअर लो इसने जो है ये बनाना चालू कर दिया। लोअर लो भी बनाया हुआ इसने और लोअर हाई भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब जो ये जो लोअर हाई बनाया हुआ है, ये जो है ये कुछ इसमें जो है चेंजेस देखने को दिख रहे हैं। ये देखिए ये जो है इसने लोअर हाई बनाया था और ये जो है फिर अगला लोअर हाई बनाया। अब जो ये जो लोअर हाई जो है ये यहाँ पे जैसे यहाँ से ये जो है ब्रेकआउट होगा, तो ये जो है इसमें काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। दूसरा जो इसने जो है लोअर लो और लोअर लो जो बना रहा था, ये लोअर लो जो है ऑलरेडी जो है ये आपको दिख रहा है कि लोअर हाई जो है ये यहाँ से जो है ये ऑलरेडी लोअर हाई एक बन चुका हुआ है। तो अब जो है क्या किसके हम जो है वेट करें कि यहाँ से जो है ये यहाँ से जैसी मूवमेंट जो आएगी तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम आएगा। ठीक है, ऑलरेडी जो है आपको दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि इसका सेल्स जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में है, इसका जो प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में है। ठीक है, और जो है इसका जो आपका जो 6 ईयर का जो है वो उसका जो है आपको कंसोलिडेशन ऑलरेडी मिल रहा है। आने वाले टाइम में अगर जो इनकी सेल्स और प्रॉफिट जो है जैसे मैनेजमेंट गाइडेंस दे ही रहा है कि आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होगी, जैसी वो इंक्रीज़ होगी तो ये जो गैप जो है और बड़ा गैप हो जाएगा और ये जो है मूवमेंट जो है ये अपना जो इसका ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करके जो है डेफिनेटली आगे की तरफ में जो है ये मूवमेंट जो है यहाँ से हमें दिखा सकता है।
इसके बाद में जो है आपको दूसरी चीज़ ये मैं आपको जो है नोटिस कराता हूँ कि आप ये देखिए कि इसमें जब ये इनिशियली जब ये आया था तो अब आप इसकी देखिए कि क्या किस तरीके से जो है इसमें जो है वॉल्यूम आया था, और वॉल्यूम के बाद में आप ये देखो कि किस तरीके से जो है इसकी मूवमेंट हुई थी। तो आप ये देखिए वॉल्यूम आने के बाद में जो है इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। अब ये जो सेम वॉल्यूम इस लेवल का जो वॉल्यूम है ये आपको देखिए अभी तक जो है ये वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन अगर इस वॉल्यूम को अगर मैं बोलूँ जो हाईएस्ट वॉल्यूम जो है एक जो है यहाँ पे हमें रेड का जो है ये हमें वॉल्यूम देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, एक रेड वॉल्यूम हमें यहाँ देखने को मिला। उसके बाद में जो है ये फिर नीचे आया हुआ है। इसके बाद में जो है अगर आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है ये एक जो है ग्रीन वॉल्यूम जो है देखने के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू करा, काफ़ी हाई वॉल्यूम था। उसके बाद में एक जो है यहाँ पे बैक टू बैक 3 वॉल्यूम बनाए हैं। उसके बाद में ये आगे फिर से मूव कर रहा है, और अभी आप ये देखो कि ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे जो है 3-4 जो हैं बैक टू बैक जो हैं काफ़ी अच्छे लेवल की जो है वॉल्यूम जो है हमें ग्रीन में देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जो है हमें क्लियर कट जो है एक हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट जो है मेरे हिसाब से जो है ये सस्टेन करना चाहिए। ये जो है इस लेवल को जिस हिसाब जैसे ये तोड़ेगा तो इसमें एक मोमेंटम आएगी, और जब ये इस ऑल टाइम हाई लेवल को तोड़ेगा तो इसमें एक अच्छी और एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है ये देखा कि हमने ऐसे स्टॉक की जो है अभी हमने डिस्कस करा है जिसका 6 साल का कंसोलिडेशन है, जिसकी जो है रेवेन्यू एंड जो सेल्स जो है वो प्रॉफिट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस जो है वो करीबन 36% डाउन है। ठीक है, अभी जो है इसने रिसेंट ब्रेकआउट दिया हुआ है, अच्छे वॉल्यूम है। कंपनी जो है आने वाले टाइम में जो है अपना जो बिज़नेस जो है इसको डीमर्ज भी कर रहा है, जिससे कि इनका जो है इंडिविजुअल फोकस हो जाएगा एक ही कंपनी में, जो कि इनको डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है ये स्टडी करनी है, किस तरीके से जो है हमें जो है ये जो है कंपनी को स्टडी करके जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के थ्रू जो जाना है। तो तब तक के लिए जो है नेक्स्ट वीक के लिए जो है मैं नेक्स्ट टॉक के साथ में जो है आपके साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है किसी अच्छे स्टॉक को जो है कवर करूं अपनी वीडियोस में, तो डेफिनेटली जो है आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमेशा कभी भी वीडियो देखते हैं तो अपना टाइम सेव करने के लिए 1.2 या फिर 1.5x में जो है अगर आप वीडियोस प्ले करेंगे तो आपका जो है एक अच्छा टाइम सेव हो जाएगा, और आपको ये सारी चीज़ें जो है कम से कम टाइम में जो है आप उसको समझ भी पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट टॉक के साथ में जो है मैं मिलूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय। दिस साइड मंथापा।